बात की जाए तो उसमें कोई आवाज़ उठाने की बात नहीं की गई। वहाँ पर जिस वक्त वो अपने संबोधन को समाप्त कर रहे थे तब वो उन्होंने उद्बोधन किया कि जय फिलिस्तीन जय तेलंगाना। आखिर भारत में रहने के बाद क्या जय हिंद जय भारत ये सब नहीं कहा जा सकता? कहा थी। लेकिन सर हाल ही में सांसद चुने गए इमरान मसूद जी, जिस वक्त वो अपने संबोधन को समाप्त करते वो साफ तौर पर कहते जय भारत जय संविधान जय हिंद। आखिर जब वो ये बयान कह सकते हैं, आखिर उन्हें फिर फिलिस्तीन कहने की जरूरत? सबसे बड़ी बात है वो दो मुल्कों के बीच की बात है। आखिर भारत में आप रह रहे हैं तो पहले भारत को मानेंगे कि फिलिस्तीन को मानेंगे? उसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई सर? वो भी तो देश की बात। क्यों नहीं उठाई? हम लोगों ने उठाई। आपने उठाई, वो ओवैसी साहब ने क्यों नहीं? मैं पहुंचाऊंगा, मैं आपका ये शिकायत है ये ज़रूर उनसे कर आऊँगा अगली बार मेरी मुलाकात अगर कभी हुई। मसूद जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की काफ़ी तारीफ़ें की, कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल हो रही है। हैसियत तो शाम की है और इतनी हैसियत राम की है और इतनी हैसियत बाकी अन्य किसी व्यक्ति की है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाने वाले संसद के अंदर से अगर किसी तरह की गलत बयानबाजी होती तो जाहिर सी बात है वो देश में तूल पकड़ने का काम करती है। जिस तरह से हाल ही में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा जय भीम जय मीम साथ ही कहा जय तेलंगाना जय फिलिस्तीन। आखिर भारत में रहने के बाद, एक मुस्लिम समाज से होने के बाद क्या इसका देश पर प्रभाव पड़ेगा? इसी को बातचीत करने हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री शेयान मसूद जी, उनसे पूछते कि आखिर किस तरह से देखते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी जी के इस बयान को लेकर। सर जिस तरह से सांसद के साहब ने एक बयान दिया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, दो चीज़ें हैं आपके इस सवाल की। पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं आज ही सुबह आर्टिकल पढ़ रहा था, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी ये डिसाइड करेगी कि उनका ये कहना किसी भी तरह कानून से बाहर है, वो डिसीजन लॉ का है। आप हिंदुस्तान का जो संसद है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में अगर इंसाफ की आवाज़ को नहीं उठाया जाएगा तो कहाँ उठाया जाएगा? फ़लस्तीन के अंदर लोगों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से लोगों के साथ कत्ल-ए-आम हो रहा है, पिछले कितने महीने से वहाँ जंग के चलते लोगों के पास खाने को खाना और पीने को पानी नहीं। अगर उसके लिए कोई आदमी आवाज़ उठा रहा है तो मेरे समझ में नहीं आती कि उसको आवाज़ उठाने को गलत किस तरह ठहराया जा सकता है। लेकिन सर अगर बात की जाए तो उसमें कोई आवाज़ उठाने की बात नहीं की गई। वहाँ पर जिस वक्त वो अपने संबोधन को समाप्त कर रहे थे तब वो उन्होंने उद्बोधन किया कि जय फिलिस्तीन जय तेलंगाना। आखिर भारत में रहने के बाद क्या जय हिंद जय भारत ये सब नहीं कहा जा सकता? कहा तो उन्होंने जय भीम कहा, जय भारत कहा। जय भारत नहीं कहा, जय भीम जय मीम जय तेलंगाना जय फिलिस्तीन। जहाँ तक मुझे याद है जय भीम कहा उन्होंने। और देखिए, जय फ़लस्तीन का मैं एक बात बताऊँ आपको, फ़लस्तीन के ऊपर इस दुनिया के अंदर दो तबके हैं। एक तबका वो है जो इज़राइल की बात कर रहा है और एक तबका वो है जो फ़लस्तीन की बात कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर कहीं भी व्यक्ति जो इंसाफ पसंद व्यक्ति है, कानून को मानने वाला व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति फ़लस्तीन के ऊपर आवाज़ उठा रहा है। और अगर उन्होंने वहाँ से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में खड़े होकर जय फ़लस्तीन कह दिया तो उसमें मुझे कोई गलती नज़र नहीं आती है। लेकिन सर हाल ही में सांसद चुने गए इमरान मसूद जी, जिस वक्त वो अपने संबोधन को समाप्त करते वो साफ तौर पर कहते जय भारत जय संविधान जय हिंद। आखिर जब वो ये बयान कह सकते हैं, आखिर उन्हें फिर फिलिस्तीन कहने की जरूरत? सबसे बड़ी बात है वो दो मुल्कों के बीच की बात है। आखिर भारत में आप रह रहे हैं तो पहले भारत को मानेंगे कि फिलिस्तीन को मानेंगे? अपने पर्सनल व्यूज़ तो हो सकते हैं आदमी के जी, मैं किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा जी, लेकिन अपने पर्सनल व्यूज़ तो हो सकते हैं जी। और मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा वैसे हिसाब तक। अगर कभी मेरी मुलाकात हुई तो मैं ज़रूर आपकी बात पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि अपने पर्सनल जियोपॉलिटिकल व्यूज़ रखना कोई बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन इसके बाद काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर भारत में सबसे पहले हमारा धर्म है हमारे देश का सम्मान करना, भारत जय हिंद बोलते जय भारत बोलते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओपिनियन रखना गलत है इस देश के अंदर? ओपिनियन रखना सही है, लेकिन इस तरह का जय फिलिस्तीन का कहाँ से रह गया सर? जय फ़लस्तीन का मतलब यही तो है दैट ही सपोर्ट्स फ़लस्तीन। जी, जो वहाँ जो लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, उस जुल्म उस जाति के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, वो यही मतलब है ना? जी। तो बताइए, जुल्म और जाति के खिलाफ आवाज़ फिलिस्तीन में जाकर उठाएंगे कि भारत में उठाएंगे? आखिर भारत का इससे क्या मुद्दा है? जहाँ, अच्छा भाई एक बात बताओ, जी, वो कहावत आपने सुनी है, बूंद बूंद से गड़ा भरता है। जी। मैं जहाँ हूँ, जिस हैसियत में हूँ, अगर मैं उस हैसियत में भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा सकूँ तो मुझे उठानी चाहिए, और अगर मैं नहीं उठा रहा तो मैं बेवकूफ़ हूँ। सर हमारे शहर के सबसे बड़े सांसद है इमरान मसूद जी, जो फैन ब्रांड नेता है, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई इस चीज़ को लेकर। वो आज भी सबसे पहले अपने भारत देश को मानते हैं, अपने संविधान को मानते। अब ये तो आप मेरे से सवाल ये करोगे क्यों नहीं उठाई उन्होंने, या ये करोगे वैसी ने क्यों उठाई, ये तो सवाल तो मिक्सअप हो अभी गया। आपने कहा ना कि आवाज़ उठाना गलत है। अपनी अपनी पर्सनल ओपिनियन है।
इमरान मसूद साहब ने नहीं उठाई, वो इमरान मसूद साहब की पर्सनल ओपिनियन, वैसी साहब ने उठाई, वो वैसी की पर्सनल ओपिनियन है। जी, आखिर सर कश्मीर में अभी इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, उसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई सर? वो भी तो देश की बात। क्यों नहीं उठाई? हम लोगों ने उठाई। आपने उठाई, वो वैसे साहब ने क्यों नहीं मैं उठाई? पहुंचाऊंगा, मैं आपका ये शिकायत है ये ज़रूर उनसे कर आऊँगा। अगली बार मेरी मुलाकात अगर कभी हुई तो मैं ज़रूर आपकी शिकायत को पहुंचाऊंगा वहाँ तक। चलिए सर, 24 में जिस तरह से सरकार बनी, यहाँ से सांसद बने हैं, उसके बाद लगातार आप जनता के बीच है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ नई तरक्की? देखिए, हम लोग कार्यशैली तो हमारी जो पहले थी वही अब है। बस फ़र्क इतना है कि लोगों का जो आवागमन था वो बढ़ गया है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम करेंगे। लोगों के काम में, लोगों के सुख में, लोगों के दुख में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। प्राथमिकता है हमारी। आप लोग भी प्रेस के बंधु रोज़ पुलिस लाइन है, हम लोग भी रोज़ पुलिस लाइन है, मदद कर रहे हैं। जो हमसे हो पाएगा वो करेंगे लोगों के लिए। सर, पूर्व के सांसद थे, उनका कहना कहीं ना कहीं ये था कि जब से सरकार दूसरे दल की होती है, विपक्ष में रह करके काम कराना बहुत मुश्किल होता है। क्या आपके लोगों के सामने भी ये समस्या आ रही है? हमें ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही साहब। देखिए, हमारी सोच बड़ी सिंपल है। प्रयास अगर आप करोगे तो कोई काम मुश्किल नहीं है। काम होना ना होना उस ऊपर वाले के हाथ है। हमारा काम है प्रयास करना। हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। हाल ही में इमरान मसूद जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की काफ़ी तारीफ़ें की, कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में हलचल हो रही है। तारीफ़ नहीं करी उन्होंने, एक पर्टिकुलर बात पर, सरकार का एक पर्टिकुलर बात पर। और देखिए, अगर हम आलोचना करते हैं तो अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो भी कहनी चाहिए। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ इमरान मसूद साहब की बात को। हम इतनी आलोचना भी करते हैं, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। आपके हिसाब से यूपी में सबसे बेहतर क्या चीज़ है जिससे आप सरकार को सबसे पसंद करेंगे? देखिए, यकीनी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर सरकार ने मेंटेन करा है। बाकी चीज़ें बड़ी एक लंबी फहरिस्त है उन चीज़ों की जो मुझे नहीं पसंद, लेकिन आप पूछ रहे हैं कुछ, लॉ एंड ऑर्डर ही कहूँगा मैं। चलिए, जो नहीं पसंद तो वही बता दीजिए। नहीं पसंद की तो बहुत लंबी फहरिस्त है। देखिए, नफ़रत की राजनीति को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। आपने इतने लंबे बैरियर्स खींच दिए नफ़रत के, उन चीज़ों को नहीं सपोर्ट करता। आप बुलडोज़र चलवा रहे हैं जहाँ आपका मन आया। आपने ये तक नहीं पूछा जिसके घर पे बुलडोज़र चल गया वो वाकई उसका मकान था या नहीं था। गरीब लोगों को परेशान करने की आड़ में बुलडोज़र चला दिए गए। बहुत सारी चीज़ें जिनको नहीं हम सपोर्ट करते। लेकिन क्या सर वो नहीं देखा जाएगा जो मकान दिए जा रहे हैं, आवास योजना मकान दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम लोगों को मकान मिले? मुझे दिखा दो आप सहारनपुर में कहाँ हैं, चलो मैं आपके साथ चलूँगा, मेरी गाड़ी में बैठना, आप आपके कैमरा के ऊपर देखेंगे चलकर। मैंने तो कहीं नहीं देखे वो मकान। सर, अभी तो हाल ही में इमरान मसूद कॉलोनी है, वहाँ पर भी तमाम मकान बने जिनके बाहर लिखा है। आप मुझे लेके चलो ना, मैं आपके साथ चलूँगा, आपके कैमरे के माध्यम से चलकर देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यानी क्या इसमें भी धर्म देख करके मकान दिए जा रहे हैं? नहीं देना चाहिए, हम तो नहीं कहते साहब। हम तो बिल्कुल एक सिंपल बात ये कहते हैं कि राजनीति के अंदर मज़हब का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम सियासत कर रहे हैं तो हमारे लिए इतनी हैसियत तो शाम की है, और इतनी हैसियत राम की है, और इतनी हैसियत बाकी अन्य किसी व्यक्ति की है। धर्म का कोई लेना देना नहीं है। आदमी के इस आधार पर उसकी मदद होनी चाहिए कि वो कितना तलबगार है मदद का। इस आधार पर उसकी मदद नहीं होनी चाहिए कि उसका धर्म क्या है, वो किस भगवान को मानता है, उसकी आस्था कहाँ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री शायान मसूद जिन्होंने साफ तौर पर तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। फिलहाल गिरता है, नमस्कार।